ये क्वेश्चन है कि C6H5CH2Cl तथा C6H5CHCl C6H5 में से कौन सा यौगिक जलीय KOH के साथ अधिक शीघ्रता से जल अपघटित होगा। क्या क्वेश्चन है कि C6H5 इसको बेंजील क्लोराइड बोलते हैं, इसको डाइफेनिल बेंजील क्लोराइड बोल सकते हैं। तो क्या हो सकता है, ये द्वितीयक हाइड्राइड है। तो यहाँ पे क्या करना है, आंसर क्या करना है, C6H5CH2Cl और C6H5CHCl C6H5 में से कौन सा यौगिक जलीय KOH के साथ अधिक शीघ्रता से जल अपघटित होगा। तो हम आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको जल अपघटित कराना है, यानी हम यूँ कह लें कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका अपघटन कराना है। देखिए ये वाला जो Cl है हमने यहाँ इसके नीचे दे करके जोड़ दिया, ये देखिए हमने C6H5 लिख लिया, फिर CH के नीचे Cl दे दिया और यहाँ पे C6H5 दे दिया, क्लियर। और जैसे ही हमने किया कि ये जो Cl है ये यहाँ से निकलेगा और देखिए निकल करके ये बाहर हो गया, ये देखिए बाहर हो गया, ये यहाँ पे Cl है और जब ये बाहर हो गया ये वाला Cl यहाँ पे जा करके Cl बाहर हो जाता है। तो देखिए जुड़ा हुआ कहाँ से, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है Cl। तो जाहिर सी बात है जहाँ से माइनस, क्योंकि Cl पर माइनस होता है और जब Cl पर माइनस होता है तो Cl निकलेगा। तो जैसे Cl निकलेगा तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन घसीटने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही ज़्यादा होगी तो क्लोरीन अपने बंद का इलेक्ट्रॉन भी लेकर के बाहर हो जाएगा और बना देगा देखिए Cl माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर अधिक हो रहा है, इसलिए Cl माइनस कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पे जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन गया वैसे ही इस कार्बन पर प्लस चार्ज चढ़ गया और इसी प्लस चार्ज जैसे चढ़ गया। और अगले वाले को देख लीजिए, यहाँ भी वही होगा। देखिए यहाँ पे CH2Cl है, तो जब CH2Cl है तो हमने क्या किया कि ये जो CH2 और यहाँ पे ये क्या है Cl, तो हमने Cl को क्या किया, इसको भी अपघटित करा दिया। तो देखिए CH2 से जब यहाँ से निकलेगा CH2 तो ये Cl हो जाएगा अलग, और जब Cl अलग हो जाएगा तो देखिए Cl माइनस होकर के अलग हो गया है और C पर आ गया है प्लस का आवेश। तो ये जो प्लस वाले आवेश आपको दिख रहे हैं, यानी ये जो आपका यौगिक दिख रहा है, देखिए ये वाला जो यौगिक आपको दिख रहा है और यहाँ पे ये वाला यौगिक आपको दिख रहा है, इनको बोला जाता है कार्बोकटायन। क्या बोला जाता है, कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। ये SN1 अपक्रिया जो होती है, SN1 अपक्रिया में क्या करना है, ये SN1 अपक्रिया में SN1 अपक्रियाशीलता कार्बोकटायन की स्थायित्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, कार्बन कटायन की स्थायित्व पर निर्भर करता है। अर्थात अब स्थायित्व तो कैसे होगा कार्बन कटायन का, ये देखिए C6H5C+ और C6H5 कार्बोकटायन यानी C6H5 और CH+ की तुलना में अधिक स्थायी है। क्यों स्थायी है अभी हम आपको बताएंगे, फिलहाल ये आंसर है। तो C6H5CHCl C6H5CH2Cl की तुलना में अधिक शीघ्रता से जल अपघटित होगा। क्यों, क्योंकि जल अपघटन की जो कैपेसिटी होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो कार्बोकटायन की स्थायित्व पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, कार्बोकटायन की स्थायित्व पर। ये देखो लिखा हुआ है SN1 अपक्रिया में अपक्रियाशीलता कार्बोकटायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। जो जितना स्थायित्व होगा वो उतनी देर से अपक्रिया करेगा और जितना स्थायित्व नहीं होगा वो उतनी जल्दी अपक्रिया कर लेगा। तो अब क्यों ऐसा होता है वो हम भी आपको बताएंगे। फिलहाल अब ये देखना है कि C6H5CH+ और C6H5 कार्बोकटायन C6H5 और CH+ की तुलना में अधिक। अब कटायन क्या होता है, याद रखिएगा, जिस एलिमेंट्स के ऊपर प्लस चार्ज आयन चढ़ जाए, प्लस आयन को बोला जाता है कटायन। क्या बोला जाता है, कटायन। ओके, इस क्वेश्चन को लिखिए और इसका आंसर लिखिए और समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हम कल आपको समझा देंगे। फिलहाल अभी आपको कार्बोकटायन क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, हम आपको भी समझाते हैं। ओके, नोट करिए क्वेश्चन।